वेदों में अनेक विद्याएं हैं। वे विद्याएं बीज रूप में हैं। वेदों में इतिहास नहीं है, क्योंकि इतिहास घटनाएं घटने के पश्चात लिखा जाता है। यदि वेदों में इतिहास माना जाए तो वेदों को शाश्वत नहीं माना जा सकता। वेदों में ब्रह्म विद्या है। वेदों में ब्रह्म विद्या द्वारा ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्रह्म सृष्टि का प्रमुखतम विषय है। अतः ब्रह्म विद्या का वेदों में प्रमुख स्थान है। हमें भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान जानने के लिए वेदों की ओर ध्यान देना चाहिए। आइए चलते हैं सरलतम रूप में वेदों का अध्ययन करने के लिए। आज हम ऋग्वेद की श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम मंडल के सूक्त 115 के बारे में जानेंगे। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी मत भूलिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं और अगर कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर सकूं। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। चलते हैं सूक्त 115 की ओर। इसके ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं सूर्य और छंद है तिष्ठो। जंगम स्थावर जगत के आत्मा रूपी सूर्यदेव देवी शक्तियों के अद्भुत तेज के समूह के रूप में उदित हो गए हैं। मित्र, वरुण आदि के चक्षु रूप इन सूर्यदेव ने उदय होते ही धूलोक, पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष को अपने तेज से भर दिया है। प्रथम दीप्तिमान और तेजस्विता युक्त देवी उषा के पीछे सूर्यदेव उसी प्रकार अनुगमन करते हैं जिस प्रकार मनुष्य नारी का अनुगमन करते हैं। जहाँ देवत्व के उच्च लक्ष्य को पाने के लिए साधक यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करते हैं, वहाँ उन साधकों एवं कल्याणकारी यज्ञ कर्मों को सूर्यदेव अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव की अश्वरूपी किरणें कल्याणकारी जलों को सुखाने वाली, तत्पश्चात वृष्टि करने वाली, आश्चर्यजनक, आनंदकारी तथा निरंतर गतिशील हैं। वे रश्मियां वंदित होती हुई दिव्य लोक के पृष्ठ भाग पर, सर्वोच्च विस्तृत भाग पर फैलती हैं। यही धूलोक और भूलोक पर भी शीघ्र विस्तार युक्त होती हैं। वह पूर्वोक्त मंत्र के महान कार्य सूर्यदेव के देवत्व का कारण है। जब वे सूर्यदेव अपनी हरणशील किरणों को आकाश से विलक कर केंद्र में धारण करते हैं, नवरात्रि इस विश्व के ऊपर गहन तमस्ता का आवरण डाल देती है। लोक की गोद में स्थित सूर्यदेव मित्र वरुण देव का वह रूप प्रकट करते हैं जिससे वे मनुष्य को सब ओर से देखते हैं। इनकी किरणें अनंत विश्व में एक और प्रकाश और चेतना भर देती हैं, तो दूसरी ओर अंधकार भर जाता है। यहाँ सूर्यदेव को देवता का रूप माना गया है। ऋग्वेद में सूर्यदेव को एक महत्वपूर्ण और सभी प्राणियों के प्रेरक देव के रूप में वर्णित किया गया है। सूर्य सभी प्राणियों के लिए अपने कार्यों में लगने का कारण है। सूर्य मनुष्य के सभी अच्छे और बुरे कर्मों को देखते हैं, इसलिए उन्हें उरु चक्षक कहा गया है। सूर्य अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान, अच्छाई और सभी जीवों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऋग्वेद में सूर्यदेव को जगत की आत्मा और सत्य का प्रतीक बताया गया है। ऋग्वेद में सूर्य की संरचना, ग्रहों के होने की बात और सूर्य की परिक्रमा जैसी बात भी कही गई है, जो आज के वैज्ञानिक तथ्यों से मिलती जुलती है। ऋग्वेद के अनुसार 7 सूर्य होने की बात कही गई है, जिसका अर्थ 7 सौर मंडलों से है। सूर्य को हिरण्यगर्भ नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुनहरे रंग का। यद्यपि ऋग्वेद में सूर्य को महत्वपूर्ण देवता के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है, फिर भी उन्हें सभी वेदों में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में वर्णित किया गया है। सूर्य की किरणों में दृश्य प्रकाश के साथ साथ अदृश्य चेतना का प्रभाव भी रहता है। हे देवों, आप सूर्योदय काल से ही हमें आपत्तियों और दुष्कर्म रूपी पापों से संरक्षित करें। हमारी इस कामना को मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी देव भी अनुमोदित करें। ये हुआ सूक्त 115। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 116 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।